यहाँ पर हम निफ्टी का कुछ छोटा सा एनालिसिस करने की सोच ये रहे हैं कि कल के डेट में निफ्टी क्या रहेगा। ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा होगा ये दिवाली ट्रेड था। ये राउंड अप दिवाली ट्रेड था, zigzag करते हुए जहां से मेरे ख्याल से चला था 25,922 के चला और 25,922 पे टच हुआ, नीचे से चला वापस में गया। कोई खास ट्रेड नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कोई वो नहीं। 25,822 पर खड़ा हुआ है, 25,822। ये रहा 25,822, जिसके अंदर में 2,96,00,000 के आसपास वॉल्यूम खड़ा हुआ है। 2,96,000 आसपास फुट का वॉल्यूम है। ठीक है। अब यहाँ पर 1,49,00,000 के आसपास कॉल का वॉल्यूम है और वाई 25 लाख के आसपास है और 5 लाख के 5-6 लाख के आसपास तकरीबन ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 8 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है और 50 लाख के आसपास वाई। अब करेंगे क्या ये? क्या इसे ऊपर धक्का देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि 800 पर चलते हैं तो 3 करोड़, एक सत्ताईस, 1 करोड़ 27 लाख, 49 लाख कॉल की और 34 लाख ओआई। यहाँ पर 52 लाख, यहाँ पर 9,36,000। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, आपको बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पर ये ऊपर तो जा रहा है तेजी से, लेकिन ये नीचे क्यों जा रही है? अगर भागना है तो इसे भी भगाओ ना, ये नहीं भाग रही। सबसे मुद्दा ये है। यहाँ पर देख, यहाँ पर ऊपर की तरफ बेस देख, ये प्रेशर में है, नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, आएंगे, जिसके अंदर में मैं ये नहीं कहता कि इतनी जल्दी मार्केट गिरेगा, कुछ ऐसा कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे 26,000 तक कॉल राइटर अपने आप को तेजी से बना रहे हैं। 26,000 पे कॉल राइटर तैयारी कर रहे हैं, 26,000 जाने की, जिसके अंदर में 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट का एवरेज है। हो सकता है कि तेजी से धक्का मार भी दें, नहीं भी मार दें। अब बशर्ते ये है कि हमारे पास क्या 25,900 पर कोई तगड़ी चीज है? 25,900 पर 5,37,00,000 का वॉल्यूम है, 20 लाख हुआ ही है इंटरेस्ट का और 50 लाख के आसपास है। अब ये यहाँ पर 900 आ सकते हैं, 900 आए भी, 934 आए थे, देखो 934 आए, अब वापस नीचे की तरफ स्लिप हो गए, वापस नीचे की तरफ गए। अब बाद में 50 के आसपास ही घूम रहे हैं। तो कल की डेट में होगा क्या? क्योंकि आरएसआई तो ऑलरेडी पहले बताती है कि भाई मैं तो नीचे स्लिप हो सकती हूँ, लेकिन आरएसआई स्लिप भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर भी इसने एक पैटर्न बनाया है और बेस बॉटम बनाना चालू करा है। क्या ये बॉटम पलट के दोबारा ऊपर खड़ा हो जाएगा? सवाल ये है। इसे आप 1 घंटे के चार्ट में देखना चाहेंगे तो ये 1 घंटे के चार्ट में ये जो गैप आया है, अगर ये गैप फिल नहीं हुआ तो उछल के ऊपर की तरफ जाने में टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ तक तो आएगा। 25,800 को टच करेगा, जिसने 50 लाख की ओआई और ओपन इंटरेस्ट, इसे धक्का मारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास यहाँ तक 25,700 तक तो ओआई बना रखी है कॉल वालों ने, उसके बाद गायब है, मतलब उसके बाद सीधे ऊपर शिफ्ट हो गया है, वो सीधे शिफ्ट हो गए ऊपर। अब यहाँ पर ये देखिए आप, अब बहुत छोटे चार्ट पे चले जाइए, अब बहुत छोटे चार्ट पे हम आ गए यहाँ पर। तो छोटे चार्ट पे जाने के बाद में हमें दिखता क्या है? हमारे आरएसआई 35 पे खड़ी हुई है और एक रेंज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज के अंदर में ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम सपोर्ट के लिए इसको ग्रीन कलर करते हैं, इस सपोर्ट के लिए हमने ग्रीन कलर किया हुआ है और ये भी एक तरह का सपोर्ट ही कह सकता है। ठीक है। अब हमने एक डायरेक्शन उस समय दिया था, ये जो ग्रीन लाइन, कि हम ऊपर तक यहाँ तक जाएंगे, ये ऑलरेडी ऊपर पहुंच गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 5 मिनट के चार्ट में ये यहाँ पर लोअर लो बनाया है, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आए, लेकिन कैंडल अपर बनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब
समझने वाली बात है, यहाँ पर ये कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। एक बहुत छोटे 1 मिनट के चार्ट में क्या दर्शन हो रहे हैं, 1 मिनट के चार्ट में कुछ दर्शन नहीं हो रहे हैं, ना ही समझ में आने वाला है। 15 मिनट के चार्ट में क्या दर्शन हो रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट में अपर स्टेज पे एक रेंज बनाई है, तो रेंज बनाई है तो अगर ये इस हिसाब से नीचे ट्रैप हो रहा है, तो पक्की है बात है कि अगर ये नीचे ट्रैप हो रहा है और इसने अगर ये गैप के नीचे फिसलना चालू किया, तो 700 तक आ जाएंगे आराम से। 700 तक घुसने में टाइम नहीं लगेगा। जिसमें मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, 700 पर ये है 700 तक इन्होंने ऊपर इंटरेस्ट को संभाल रखा है। इसके अंदर में 23 लाख, इसके 1 करोड़ सपोर्ट यहाँ तक संभाल रखा है, मोटा सपोर्ट यहाँ संभाल रखा है। यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे इन लोग। जबरदस्त पैकिंग यहाँ पर कर रखी है। तो 700 पे आपके पास सपोर्ट है, 700 के ऊपर भी सपोर्ट आ सकता है, तकरीबन 750 के ऊपर भी सपोर्ट आ सकता है। इसीलिए हमें यहाँ देखना है कि 700 के आसपास तक फिर हम चलना चालू होंगे, जिसके अंदर में अगर हम मान लो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में एक ट्रेंड लाइन को सपोर्टेड डालें। ये 15 मिनट की चार्ट की लाइन है, अगर ये चार्ट की लाइन ब्रेक हो गई, टूट के नीचे की तरफ आ गई, तो ये समझ लेना कि यहाँ पर आने में टाइम भी नहीं लगाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, इसे लाने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, इस जगह पे लाने में टाइम भी नहीं लगेगा। बाकी आप समझदार हैं, यहाँ पे आने में टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग। ओके, एक बड़े चार्ट पे अगर हम देखते हैं, एक दिन के चार्ट के अंदर में, ये एक दिन का चार्ट है। एक दिन के चार्ट में ऊपर से एक रेड कैंडल दिख रही है आप। ये रेड कैंडल कितनी देर की है? काफी ऊपर जाने के बाद में रेड कैंडल इसका हाई रहा 25,900 के आसपास। वेरी गुड, 25,900 मतलब 26 तो लगभग टच कर ही गया लगभग, कोई कसर बाकी नहीं रह गई। ऊपर से RSI टर्न आउट हो रही है नीचे के अंदर में। और वीकली चार्ट के अंदर में देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर में तो आगे बहुत आगे जाना है, 26,277 के आसपास। वीकली चार्ट के अंदर में एक पैटर्न बनता है, एक वीकली चार्ट के अंदर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद में ऊपर निकलने की बराबर एक मजबूती दिखती है। और इसके अगर डे चार्ट के अंदर में देखेंगे, डे चार्ट के अंदर में देखते हैं, तो डे चार्ट के अंदर में डबल बॉटम बनने के बाद में एक ऊपर की तरफ से तेजी से बन रहा है। अगर ये बॉटम बराबर बने रहे, और बॉटम क्या बना बराबर है, बॉटम तो बन ही रहे। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो बॉटम में हायर एंड हायर बना हुआ है, ठीक है, ये भी मजबूत है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर देख रहे हैं, तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में क्या दिख रहे हैं आप? 1 घंटे के चार्ट के अंदर में क्या दिख रहा है? 1 घंटे के चार्ट में दिख क्या रहा है? 1 घंटे के चार्ट में हायर एंड हायर बनते हुए सब ऊपर की तरफ चल रहे हैं, मजबूती है। 700 तक नहीं आना चाहिए, 700 के आने के बाद में विचलित होना स्वाभाविक है। चार्ट पर आपको सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप अपना ध्यान रखें, RSI को फॉलो करें और हमारे साथ स्ट्रीम में बने रहें। ओके, थैंक यू।